हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। প্রত্যেকের বন্ধু, সবকা ফ্রেন্ড। ভগবানের ভক্ত হচ্ছেন খুবই কৃপালু। সাধারণ মানুষদের কল্যাণের জন্য তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে থাকেন এবং এভাবে তারা সমস্ত জীবের বন্ধু হন। অন্যেরা প্রত্যেকের বন্ধু বা সুহৃদ হতে পারে না। বলা যেতে পারে যে রাজনৈতিক নেতারা দেশবাসীদের তথাকথিত সেবায় নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু তারা তাদের দেশের প্রত্যেকের বন্ধু নয়, কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের দেশবাসীর জন্য কল্যাণ করে থাকেন, কিন্তু পশু পাখিদের জন্য কোনো হিতকর কার্য করেন না। এভাবে তারা ভেদভাব বিচার করেন। কিন্তু ভক্ত হচ্ছেন প্রত্যেক জীবের বন্ধু, সে মানুষ হোক, পশু হোক, পাখি হোক অথবা গাছ হোক। একজন ভক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে এমনকি একটি পিপীলিকাকেও হত্যা করেন না, কিন্তু একজন অভক্ত নিষ্ঠুরভাবে পশুদের কসাইখানায় পাঠিয়ে দেয় এবং এসব করা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে প্রত্যেকের বন্ধু বলে ঘোষণা করেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और टुडेज टॉपिक सबका फ्रेंड मतलब दोस्त। इधर जो बताने को जा रहे हैं भगवान का भक्त, जो लोग प्योर डिवोटी है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा हुआ है, वो लोग बहुत दयावान भी होता है, कृपालु होता है और साधारण मनुष्य को कल्याण करने के लिए कृष्ण प्रचार में एवं कृष्ण मार्ग में सब मनुष्य को धीके धीके लेके आता है। क्यों? कृष्ण भगवान व कृष्ण मार्ग में रहेगा, वो सबका फ्रेंड बनेगा। मेटीरियल जगत का जितना सारी मतलब पशु है, पशु बोलेगा तो एंटिटी एंड बहुत सारी बाघ, टाइगर, लायन, एवरीथिंग, तो ऐसा सबका दोस्त बनेगा। तो ऐसा है और इसलिए वो सबका फ्रेंड होता है, जो लोग कृष्ण मार्ग में है और कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड भी करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और राजनीति, जो लोग देश चालन कर रहे वो लोग देशवासी के लिए थोड़ा बहुत कर्म करता है और सबका मतलब बंधुत्व तो नहीं कर पाता है। देशवासी के लिए कल्याण तो कर लेता है और पशु, जो लोग मतलब पशु हत्या और पाखी हितकर, पाखी एवरीथिंग, उसके लिए विभेद कर लेता है। पशु पाखी के लिए ये लोगों को इतना देखने में थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि वो लोग भेद कर लेता है। जो पशु लोग जो है वो अलग है, वो लोगों को काट के खाना हम लोगों को कर्म है, और पाखी भी है, इसलिए ये बहुत सारी कठिनाई हो जाती है, सबका फ्रेंड नहीं बनता है। और जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो मनुष्यों का भी दोष होता है और पशु पाखी एवरीथिंग और झाड़ का भी दोष बन जाता है। ऐसा बताने को जा रहा हूँ। और एक डिवोटी, एक कोई ऐसा छोटा मोटा चीटी भी होएगा, उसको भी थोड़ा ख्याल रख के चलता है, क्योंकि जिस टाइम उसको कोई कठिनाई नहीं आए फिर भी वो उसका भी याद रखता है। और साधारण जो मनुष्य है वो लोग क्या है, पशु लोगों को कसाई खाना में भेजता है और वहाँ जाके उसको काट के खा लेता है। ऐसा ये लोगों को दोस्ती है। ये लोग एनी टाइम घोषणा करते हैं मैं हर जीवों का दोस्त हूँ। कैसा दोस्त है जो सब मतलब भगवान का जितना सारी जीव है इसको उसको काट के खाना, ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। ये बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और हर मनुष्य का फ्रेंड। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण হচ্ছেন প্রত্যেক জীবের পরম বন্ধু। তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তিনি কেবলমাত্র বৃন্দাবনবাসীদের গোপী, তার পিতামাতা গোবালক গাভীদের বন্ধু ছিলেন না, কেননা প্রত্যেকে হচ্ছেন তার নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কৃষ্ণ প্রত্যেককে সীমাহীন ভালোবাসেন এবং
কৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে কৃষ্ণের এই সর্বত্র কিছু ভালোবাসা গুণটি পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাই তারা হচ্ছেন প্রত্যেকের বন্ধু। হরে কৃষ্ণ, चल रहे अजामिल का स्टोरी और सबका फ्रेंड। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हर जीव का परम बंधु है। मतलब हर जीव के लिए, झाड़ के लिए भी है और छोटा छोटा इंसेक्ट होगा और पशु पाखी एवरीथिंग सबका और मनुष्य का भी है। हर जीव का स्वभावपूर्ण है क्योंकि हर जीव का अंदर आत्मा परमात्मा रूप में कृष्ण भगवान बैठे हुए सब कुछ चालना कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान सबका फ्रेंड हो जाता है। और जैसा वृंदावन में वृंदावनवासी का गोपी ओ पिता माता गो बालक बाबी ऐसा होगा, तो वो लोग तो फ्रेंड है। और उसका साथ साथ ये सब भगवान का अविच्छेद्य अंश है। जितना सारे हम लोग भी है सब, क्योंकि मामुई वंश जीव लोग के जीव भूता सनातन है। हम लोग भगवान का अंश है, हम लोग सनातन है। ओके, सब मनुष्य पशु सब एवरीथिंग। तो ऐसा भगवान एनी टाइम सबका सेम भावापन्न है। एक कुत्ता का अंदर भी आत्मा है, उसमें भी जैसा है, और मनुष्य का अंदर सेम है, वो भगवान का सब अंश है। तो इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग एनी टाइम सोचता है जो कोई भी चीज़ देगा मनुष्यों को भी अच्छी तरफ से देखभाल करेगा और पशु पक्षी होगा उसको भी। ऐसा जो दोस्ती है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्वालिटी है। ओके, सभ्य आत्मा है, एक क्वालिटी कृष्ण भक्ति मार्ग से आता है क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी एक परम फ्रेंड। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल का स्टोरी। কর্মী এবং সকাম কর্মী নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নিরীহ পশুদের হত্যা করে পাপ কর্ম করেন এবং তাদের জড় ঐশ্বর্য নিয়ে গর্বিত হন। জ্ঞানী যারা ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির অন্বেষণ করেন তারা কেবলমাত্র নিজের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু কিভাবে প্রত্যেকের কল্যাণ করা যায় সে বিষয়ে ভক্তরা সর্বদা চিন্তিত থাকেন। বদ্ধজীবেদের প্রতি ভক্তেরা বিশেষভাবে অনুরক্ত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবত ভক্তির মূর্তিমান প্রতীক এবং তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ভক্ত হওয়া যায়। তাই তিনি হচ্ছেন পতিত পাবন, অর্থাৎ যিনি পতিতদের উদ্ধার করেন। সম্প্রতি অজামিলের মধ্যে এই ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে এখন আমি প্রত্যেক জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারব এবং ভাবের শান্তি লাভ করতে পারব। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल का स्टोरी और टुडे टॉपिक सबका फ्रेंड। तो इधर कर्मी और सकाम कर्मी जो लोग खुद के लिए व्यक्तिगत कर्म करते हुए पशु हत्या करके पाप अर्जन कर रहे, और कोई मनुष्य ऐसा भी है पशु का मतलब वध करके ऐसा दूसरा मनुष्य को खिला रहे और वो क्या सोच रहे हैं जो मैं गर्वित हूँ, मतलब मेरा अहंकार हो रहा है जो मैं सब कुछ पैसा उपार्जन कर लिया है मेटीरियल जगत में बहुत ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा ये लोग मेटीरियल जगत में रहते कि ऐसा पैसा कमाने के लिए ऐश्वर्य जो कहा जाएगा ऐसा पाप कर्म में लिप्त हो रहे। और जो लोग ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्ञान का माध्यम से मुक्ति बोलेगा तो मोक्ष अन्वेषण कर रहे हैं और एनी टाइम खुद के लिए चिंतन कर रहे हैं। देखिए जो लोग सकाम कर्मी है वो लोग पशु बलि कर रहे, एवरीथिंग पाप कर्म में लिप्त हो रहे। कोई भी कर्म करेगा बोलेगा जो सब ठीक है, ऐसा कर्म लाइक दैट, नो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में मना किया हुआ है खराब कर्म नहीं करने का। तो और जो लोग ज्ञानी हो रहे हैं वो लोग ब्रह्म ज्ञान में रहते हुए मोक्ष अन्वेषण कर रहे हैं जो लिबरेशन कहा जाएगा। ऐसा चिंतन कर रहे हैं खुद के लिए
और दूसरा के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, से आपुन आपुन रहो ऐसा सोच रहे। हरे कृष्ण। तो ये दोनों में से जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, अलग टाइप से होते हुए वो लोग हर मनुष्य के लिए, पशु के लिए भी कल्याण पालन कर रहे हैं। देखिए, चिंतन कर रहे हैं, जी एक पशु का अंदर भी आत्मा है, मनुष्य का आत्मा भी अंदर है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया गया जहाँ से भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास होएगा, और जो पशु पाखी होएगा उसका इतना नहीं है, फिर भी भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेगा और भगवान का गुणगान कहाँ पर भी सुनेगा, वो लोग भी भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोचेगा। हरे कृष्ण। डिफरेंस इतना है क्योंकि वो लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है और मनुष्य का एक्स्ट्रा दिमाग दिया गया, इंटेलिजेंट पर्सन कहा गया, इसलिए वो लोगों को भक्ति मार्ग में जाने के लिए। अरे बौद्ध जीव ये लोग क्या कर रहे हैं? मेटीरियल जो माया का जाल में फंसते हुए एनी टाइम अपना के लिए, कर्म के लिए सोच रहे हैं। और कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग ऐसा दुख में भर रहे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों ऐसा पतित पावन हो रहे हैं? तुम लोग भक्ति मार्ग में आओ, भगवान का गुणगान करो और भगवत धाम में जब वापस चलो, क्योंकि ये हम लोग को परमानेंट रूम नहीं है, ये टेम्पोररी है। आज अपना है, कल तुम्हारा है और किसी का है, ऐसा ही चलते जाएगा हर टाइम पे। तो अपना नहीं है कुछ भी, सब पराया है, ऐसा ही होएगा, टाइम टाइम का हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए हम लोग को जितना जरूरी है उतना करने का और सोचने का, जो भगवान के पास कैसे हम लोग वापस जाओ, जहाँ से हम लोग आया वहाँ है, गो बैक टू गॉड हेड। और इधर बताने को जा रहे श्री चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति का भाव लेते हुए और हम लोग को शिक्षा दे रहे कैसे पतित पावन जो लोग मनुष्य एकदम नीचे का तरफ गिर रहा है, मतलब खराब कर्म करते, वो लोगों को कैसे उद्धार करके भगवत धाम में लेके जाने के लिए। ये कौन दिखा रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी, श्री चैतन्य महाप्रभु का एवरीथिंग, लीला विलास एवरीथिंग, उसमें बताया गया जो भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए हर मनुष्य को उद्धार करने के लिए सोच रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद बताने को जो अजामिल जो था वो बहुत अच्छा मार्ग में रहते हुए फिर भी कठिनाई में आ गया था। तो उसने को अजामिल को ऐसा मालूम चल गया जो मेरा जो परफेक्ट फ्रेंड है वह है कृष्णा। तो कृष्णा का अगर मैं नाम स्मरण करते जाओ एंड का टाइम में, फिर भी मेरे को सुख जो पीसफुल कहा जाएगा वो और शांति मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका बाद में भगवत धाम में वापस जाएगा। हरे कृष्ण। देखिए अजामिल इतना पतित होने का साथ साथ भी उसने भक्ति मार्ग करते हुए शांति लाभ करते हुए भगवत धाम में वापस गया। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी सबका फ्रेंड। সমস্ত কৃষ্ণ ভক্তদের এই প্রকার সংকল্প মানদণ্ড স্বরূপ থাকা উচিত। কৃষ্ণ ভক্তের কর্তব্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং মায়ার দ্বারা দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত অন্য সমস্ত জীবেদের প্রতি সদয় হওয়া। কৃষ্ণ ভাবনামিত আন্দোলনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য। এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির সার্থকতা। যে কেবল তার নিজের মুক্তির জন্য আগ্রহী, তার অপেক্ষা যে ভক্ত অন্যদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেন তিনি অনেক উত্তম। এই প্রকার উত্তম ভক্তের কখনো অধপতন হয় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। এটি কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা। সকলেই মায়ার হাতে ক্রিয়নক হয়ে তারই পরিচালনায় কার্য করেন। মায়ার এই বন্ধন থেকে নিজেকে এবং অন্য সকলকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যেকের উচিত কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করা।
हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी और कृष्ण भगवान सबका फ्रेंड और कृष्ण भगवान का भक्त जो है वो लोग भी सबका अच्छा फ्रेंड है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दे आर नाउ प्रभुपाद जी सेज जो लोग डिवोटी है वो लोगों को संकल्प एकदम हम लोगों को प्रतिज्ञा होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा और मानदंड भी होना चाहिए। जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे, जो लोग माया का आबद्ध में फंसते जा रहे, वो लोगों को मुक्त करने के लिए, वो लोगों को दुख दुर्दशा और जर्जरित अवस्थाते पतित पवन से उद्धार करने के लिए हर कृष्ण भक्त को मतलब प्रयास होना चाहिए। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे व कृष्ण भक्ति मार्ग में कर्म कर रहे, वो लोगों को क्या करना है, दूसरा आदमी को बताना चाहिए जो आप लोग भक्ति मार्ग में आइए और अच्छा तरफ से आपका जीवन धन्य कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोई मनुष्य ऐसा भी है सुनने के लिए तो यह नहीं है, मुश्किल नहीं है, फिर भी हम लोग को बताने का जरूरी है। तुम लोग मंदिर में आओ और तुम लोग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे अग्रसर होते जाओ। कम से कम तो कृष्ण भगवान का जो दिव्य नाम वो तो कम से कम उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम। तो ऐसा कृपा भक्ति मार्ग में रहते हुए जो भक्त एनी टाइम प्रचार प्रसार करेगा वही सबसे उत्तम अधिकारी है, वो सबसे परफेक्ट मार्ग में है। और जो लोग खुद के लिए से भक्ति मार्ग कर रहे, दूसरा को प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, वो अपना के लिए मुक्ति तो मिल रहे फिर भी इतना परफेक्ट नहीं हो रहे। ये कृष्ण कॉन्शियस निमित्तों का इतना फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो खुद को करना चाहिए फिर दूसरा को बताना चाहिए। आपको जितना आता है, अगर एक लाइन भी आएगा आप बोल सकेगा। भक्ति मार्ग का जितना सारी प्रोसेस है। ओके, हरे कृष्णा। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, कोई मनुष्य ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं आने के लिए सोच रहे, आपको थोड़ा बहुत गीता का अच्छा एक श्लोक मालूम होएगा तो आप उसको बोल सकता है जो ये श्लोक में कृष्ण भगवान ये बात आया, तो वो क्या सोचेगा, फिर ठीक है, थोड़ा बहुत थिंकिंग उसका माथा रहेगा, सर का ऊपर रहेगा, फिर वो धीरे धीरे एक दिन न एक दिन भक्ति मार्ग में आएगा। नहीं तो इतना तक बोल सकेगा वहाँ पर कृष्ण कॉन्शियसनेस का नाम हट्टो का प्रोग्राम होता है, वहाँ आ जाइए। क्या कहाँ पर भी स्कूल में बा कॉलेज में जो भी हो लाइक दैट, तो वहाँ प्रोग्राम होता है भक्ति मार्ग का, आप लोग आइए, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको फैसिलिटी भक्ति मार्ग का जितना सारी है। ओके, हरे कृष्ण। इतना तक बोल के भी आप लेके आएगा, फिर भी कृष्ण कॉन्शियस का प्रचार प्रसार अच्छा तरफ से चलते जाएगा और मनुष्य माया का जो जाल आबद्ध से मुक्त होने का साथ साथ भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा और मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रह भी सकेगा और भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए एनी टाइम एक अपर से फ्रेंड मतलब बंधुत्व बनाते रहेगा। क्योंकि मेटीरियल जगत का बंधुत्व दो टाइम के लिए हो जाता है। जिस टाइम आपका पास बहुत पैसा है, आपका पास धन दौलत है, आपको सवाई ऐसा सम्मान करेगा, सैल्यूट मारेगा। जिसका पास आपका पास सब पैसा चला गया, आप भिखारी बन गया, आपको कोई नहीं देख सके, क्योंकि ये मेटीरियल जगत का दोस्ती है। आपका पास शौक है तो आपका दोस्ती है, वो भी भगवान का दिया हुआ चीज़। अगर आपका पास नहीं है मेटीरियल जगत का फ्रेंड, आपका पास से भाग गया। अभी भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में यही डिफरेंस है, आपका पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सबसे हाई स्टेज में रहेगा। अगर आपने एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, आपको सम्मान मिलेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्ती का, स्पिरिचुअल पार्ट और मेटीरियल जगत का। ओके, दोनों दोस्त में यही डिफरेंस होता है। दोस्ती मिलाया जाता है, जो जिसका पास पैसा है वही दोस्त है, जिसका पास नहीं है वो खलास, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त दोस्त होता है
जो उसका पास रहे और ना रहे। जैसा भक्त लोगों के पास, किसी के पास बहुत पैसा है फिर भी भक्ति मार्ग में, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है फिर भी भक्ति मार्ग में है। जो हाई स्टेज ले लेता है वही परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद में दूसरा टॉपिक ले लेता हूँ, साधु संग, सत्संग। জীব যে কিভাবে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে দেহকে নিজের স্বরূপ বলে ভুল করা নয়, তাই ভগবদ্গীতার শুরুতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা দেহের ভিতরে থাকে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে এবং সর্বদা ভগবত ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে এই চেতনার উন্মেষণ হয়। এটি হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। তাই আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে উপদেশ দিই এবং অবৈধ ত্রিসঙ্গ, আমিষ আহার, আবাস পান ও দ্রুতক্রিয়া কলুষ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব দিই। এই সমস্ত জিনিসগুলি পালন করতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত এবং তাহলে জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই জন্য সর্বপ্রথমে দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হয়। হরে কৃষ্ণ। चल रहे अजामिल का स्टोरी और साधु संग टूडेज टॉपिक। साधु संग बात आ गया तो फिर मैं थोड़ा सा एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृते मध्य लीलाय 22 चैप्टर 54 नंबर में बताया गया साधु संग सर्वशास्त्रे कय लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि হয়। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 चैप्टर 54 नंबर श्लोक का। साधु संग, जहाँ पर कृष्ण भगवान का गुणगान होता है, अच्छा अच्छा बातें होता है, उसको सत्संग व साधु संग कहा जाता है, व कृष्ण भावनामृत मार्ग कहा जाता है। साधु संग हर शास्त्र एवरीथिंग बोलो ऑल टोटल शास्त्रों में यही बात बताया गया जो भक्ति मार्ग में रहो और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो। ये सॉन्ग जो है नाम हट्टो और साधु संग हर शास्त्रों में कहा जा रहा है। और साधु संग, जो लोग साधु संग आएगा लया मात्र लेने का साथ साथ हर सिद्धि प्राप्त हो रहा है। क्या क्या? मेटीरियल जगत का एंड आध्यात्मिक दोनों का ही सिद्धि प्राप्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहा अजामिल का स्टोरी साधु संग, इसलिए मैं एक श्लोक भी ले चुका। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और कहा जाता है जो साधु संग में रहेगा तो सबसे अच्छा मार्ग में रहेगा। अगर साधु संग छोड़ेगा तो हम लोगों को मुक्ति भी नहीं मिलेगा और नरक गमन करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे নিজেকে দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে দূরে রাখা উচিত। বিষ্ণুদূত এবং যমদূতদের মধ্যে কথোপকথন শ্রবণ করার মাধ্যমে অজামিল তৎক্ষণাৎ তার মোহগ্রস্ত দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে এই ঘটনার পর তিনি তার স্ত্রী এবং ছেলেদের পরিত্যাগ করে তার পারমার্থিক জীবনের উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্যে সরাসরিভাবে হরিদ্বার যাত্রা করেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ভক্তি জীবন সম্পাদন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা বিশ্বব্যাপী অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ হয়েছে। হরিদ্বার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। নিকটবর্তী মন্দিরে যে কেউ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং নিজেকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত রাখতে পারেন এবং এভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিজেকে নিমগ্ন করে জীবনের যে সবচাইতে সফলতা তা প্রাপ্ত হতে পারে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर साधु संग सत्संग। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे
प्रभुपाद जी लिख रहे दे आर जीव मनुष्य जो है वो लोग एनी टाइम माया का जाल में आबद्ध होते रहता है और बहुत कठिनाई का साथ मतलब क्लेशदायक का साथ अपना जीवन अतिबाहित करता है। इसलिए क्योंकि वो लोग भूल जाता है जो मैं आत्मा हूँ। वो लोग एनी टाइम सोच रहे हैं जो ये जो बॉडी है ये मैं ही हूँ और आत्मा बोल के उसको कुछ आता पाता है ही नहीं। सोचेगा जो ऐसा खुद ब खुद चल रहा है, ऐसा कोई लाइक दैट मनुष्य सोच रहे नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सबका अंदर परमात्मा रूप में बैठा है, आत्मा और परमात्मा। तो ऐसा है जो इसलिए हम लोग को पहला जो है भूल टूटी होएगा वो कौन सा है, जो मनुष्य सोचेगा मैं ही बॉडी हूँ, मैं ये ब्रीथिंग, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा अंदर बैठा हुआ वो बॉडी को चालना कर रहे। ओके, हरे कृष्ण, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोई मनुष्य ऐसा है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। जो आत्मा है वही सबको चालना कर रहा है। अगर उसने काम करना छोड़ दे तो आपका बॉडी पढ़ा ही रहेगा, वो आकर चला जाए। ओके, वो भगवान का अंश है तो वो भगवान का पास ही वापस जाएगा, जिससे हम लोग को एंड होएगा बुढ़ा होने का साथ साथ। और भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का साथ साथ ज्वाइंट होएगा तो साधु संग करेगा तो ये जो आत्मा का जो रहस्य हम लोग को मालूम होएगा। कैसे मालूम होएगा? श्रीमद् भगवद गीता 2 चैप्टर में कृष्ण भगवान आत्मा का बारे में बहुत सारे डिस्कशन दिया गया। ओके, वहाँ हम लोग पढ़ाई करेगा तो परफेक्टली मालूम आत्मा क्या है, आत्मा का कर्म क्या है, आत्मा का आयतन क्या है, एवरीथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हम लोगों को मालूम होने का साथ साथ सब कुछ होएगा। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का साथ साथ जो मनुष्य सोचेगा आने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। और जो लोग आएगा वो लोगों को कोई नियम कानून भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करेगा, सबसे अच्छा है। पहला होता है अवैध त्रिसंगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, मैं बारंबार बताने को जाता हूँ। क्योंकि खुद का बीवी जो शादी करेगा उसका साथ आप संग कर सकेगा, वो सबसे परफेक्ट है, वो भी बच्चा उत्पादन के लिए, बच्चा लेने के लिए। ओके, इसका बाद आ रहे आमिष आहार, मतलब वेजिटेरियन छोड़ के जितना सारी आहार है, जैसा नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन छोड़ के जो नॉन वेजिटेरियन है वो कोई भी चीज़ छूने का भी नहीं, खाने का भी नहीं, ये सोचने का। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो जाता है ये जो खाने पीने में हम लोगों को सात्विक होना चाहिए, सादा सरल जीवन उच्च चिंता जो कहा जाएगा वो है सरल, एनी टाइम साधारण होना चाहिए। और उसका बाद आ रहे विंडिंग बोलेगा तो हम लोग को मद्यपान जो कहा जाएगा, सुरापान, वो नहीं होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, तमाक, गुटखा, एवरीथिंग क्लोज होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग को नुकसानदायक है। डॉक्टर लोग भी बताता है, मैं ही बोलने से नहीं होगा, शास्त्रों में तो बताया गया है, डॉक्टर लोग भी बताता है जी ये हम लोगों को नुकसानदायक है, इसलिए ये सब चीज़ छोड़ना चाहिए। और दूतों किया जैसा गैम्बलिंग कहा जाएगा उसका नाम है, तो ये है हम लोग को लॉटरी वगैरह नहीं खेलने का, और जुआ जो कहा जाएगा वो नहीं खेलने का। ये 4 चीज़ हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और हम लोग को दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए मेटीरियल जगत में रहते हुए कैसे हम लोग आत्मा का मतलब आत्मा को ख्याल रखेगा, आत्मा को कैसे ठीक ठाक रखते हुए भगवत धाम में हम लोग वापस जाएगा। आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉडी आज है फिर काल नहीं है, और आत्मा जो है भगवान का अंश है, अभी है एनी टाइम रहेगा, उसका कोई क्षय नहीं होता है। बॉडी का आज छोटा है, काल एज हुआ, उसका बाद बड़ा हुआ, उसका बाद धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, उसका बाद चला गया, वो सिर्फ बॉडी का कर्म है। आत्मा का कोई ऐसा कुछ कर्म नहीं, वो खाली अच्छा चीज़ जो भगवान का गुणगान करेगा वो अच्छा मार्ग में रहेगा, और जो नहीं करेगा वो फॉल डाउन होते जाएगा मटेरियल जगत में। और इसका बाद भी
हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का निकट में भगवान का गुणगान करने के लिए सोचने का, रूम का अंदर हम लोगों के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का और एसोसिएशन करने का, नामोट्टो संगो। और विष्णुदूत और जमदूते का कथोपकथन श्रवण करने का साथ साथ अजामिल जैसा आत्मा का बारे में मालूम चल गया और मुक्ति भी मिल गया। देखिए अजामिल कितना पापी था, विष्णुदूत और जमदूतों का बातचीत सुनने का साथ साथ उसको देहात्म बुद्धि जो है आत्मा का बारे में मालूम चल गया और उसने सब कुछ छोड़ के मोक्ष के होने के लिए सोच रहे। और एनी टाइम वो क्या किया, जिस टाइम भगवान का गुणगान करते हुए वो खुद का जो स्त्री और लड़का जितना सारी था वो लोगों को छोड़ के हरिद्वार में चला गया। हरिद्वार यात्रा में जाके विष्णु का मंदिर का आराधना किया और बहुत सारे मंदिर भी संपादन किया अजामिल में। और अभी तो कृष्ण भावनामृत मार्ग हर वर्ल्ड में इस्कॉन का मंदिर बनते जा रहे हैं। विश्वव्यापी मंदिर कहा जाएगा हर वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया का बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए हरिद्वार जाके हम लोग मान लो संन्यास लूँगा हरिद्वार में बसोबास कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पास जो मंदिर रहेगा वहाँ जाके हम लोग भगवान का गुणगान करेगा और जिसका जैसा पोजीशन रहेगा वो ऐसे भगवान का नाम लेते रहेगा, सबसे अच्छा होएगा। ये शास्त्रों का ऊपर बताने को जा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में उसका अच्छा मार्ग था, इसलिए अजामिल ने हरिद्वार में जाके भगवान विष्णु का आराधना किया। हम लोगों को ऐसा हरिद्वार में जाके करेगा ऐसा नहीं है, अपना पास जो नज़दीक मंदिर रहेगा जहाँ पर नामोट्टो प्रोग्राम होता है वहाँ पर जाके हम लोग भगवान का गुणगान एनी टाइम कर सकेगा। ये हम लोगों को एनी टाइम भगवान प्रयास करेगा। अगर हम लोग भगवान का पास प्रार्थना करेगा तो भगवान मर्सीफुल है, सबको कृपा वर्षण करते हैं। आप जैसा भगवान से मांगेगा भगवान आपको अच्छा अच्छा देते जाएगा। अगर आपने बोलेगा जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए लाइक दैट मटेरियल जगत के, भगवान देगा क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मटेरियल जगत का चीज़ लेके आप करेगा क्या? आपको भगवान जो दे रहा है उसमें खुश रहो और भगवान का गुणगान करो और कैसे भक्ति मार्ग में रहेगा। और भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए, भक्ति मार्ग मैं नहीं को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना भी कठिनाई आए फिर भी मैं को भी कृष्णा का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा प्राण भी जाए, प्राण जाएगा तो भगवान के लिए जाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी और सत्संग। কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের শিব বিগ্রহের আরাধনা করেন তাহলে তার মন স্বাভাবিকভাবে ভগবান এবং তার রূপের চিন্তায় মগ্ন হবে। স্বয়ং ভগবান এবং তার শিব বিগ্রহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই ভক্তি যোগ হচ্ছে যোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। যোগীরা তাদের মন হৃদয়স্থিত পরমাত্মার বা বিষ্ণুর রূপের ধ্যানে একাগ্র করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে একই উদ্দেশ্যে অনায়াসে সাধিত হয় যখন মন্দিরে শিব বিগ্রহের আরাধনায় মন নিমগ্ন হয়। প্রত্যেকটি মন্দিরে ভগবানের অপ্রাকৃতিক বিগ্রহ রয়েছে এবং অনায়াসে সেই রূপে চিন্তা করা যায়। হরে কৃষ্ণ। चल रहे अजामिल का स्टोरी एंड टुडेज टॉपिक साधु सत्संग। तो इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे, कोई मनुष्य अगर मंदिर पे जाके भगवान का आराधना व गुणगान करेगा वो परफेक्ट होएगा। और इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गॉड का चिंतन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण भगवान स्वयं विग्रह का ऊपर विराजमान है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड वो जो है और विग्रह इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। विग्रह भी कृष्ण भगवान का हर चीज़ है। और भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट इधर कहा जा रहे हैं। योग पद्धति जितना सारी योग पद्धति है उसका जो कठिनाई है उसमें से हम लोगों को जो हृदय हार्ट
मन जो कहा जाएगा वो माइंड जो है वो विष्णु का रूप का ध्यान करते एकाग्र कर सकेगा। और जो लोग कृष्ण भगवान का मंदिर में जाके विग्रह आराधना करेगा, निमग्न करेगा, वही फल मिलेगा। देखिए हम लोग इतना कठिनाई का करने का कोई ज़रूरी नहीं मेटीरियल जगत में। से भगवान का विग्रह का सामने आप डांस करेगा और भगवान का गुणगान करेगा और चिंतन करेगा, वो सेम फल मिल जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और सत्संग। आरती समय भगवाনের दर्शन करे तार उद्देश्य भोग निवेदन करे एवं निरंतर सार विग्रहेर कथा चिंता करे सर्वोच्च स्तरे योगी हওয়া যায়। एटी যোগ সাধনে সর্বোত্তম পন্থা, সে কথা ভগবান ভগবদ্গীতায় 6 অধ্যায়ে 47 প্রতিপন্ন করেছেন। হরে কৃষ্ণ। যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতে নান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজন্তে যো মাম সমে যুক্ত তমোমতঃ। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और टूडेज टॉपिक साधु सॉन्ग। भगवान का इन टाइम चिंतन करते करते और भगवान का विग्रह का सामने हम लोग भगवान का गुणगान करेगा और भगवान का रूप का चिंतन करेगा और आरती में भगवान का दर्शन करेगा और भगवान का भोग निवेदन करके निरंतर शिव विग्रह का चिंतन एंड वही सबसे उत्तम योगी है। योग जो है वो इधर कौन सा परफेक्ट बताने को जा रहा है, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करते हुए भोग निवेदन और बहुत सारी जितना सारी लीला विलास जो भी है सब कुछ करते हुए चिंतन करेगा, वही सबसे परफेक्ट योगी कहा जा रहा है। इसका ऊपर और कोई योगी नहीं है। जो मेटीरियल जगत के योगी बनने के लिए सोच रहे वो कठिनाई है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा स्पीकिंग 6 चैप्टर ध्यान योगों से 47 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट योगिना मोपी सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते जो माम समे युक्तो तमोमतः। इसका बेंगली अनुवाद इस तरफ से जिनी श्रद्धा सहकारे मदगत चित्ते आमार भजना करें তিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। সর্বোত্তম যোগী হচ্ছেন তিনি যিনি সর্বদা ভগবানের রূপের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযুক্ত করেন এবং জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হন। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी चल रहे अजामिल का और टुडेज टॉपिक साधु सॉन्ग। इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 6 चैप्टर ध्यान योग 47 नंबर श्लोका योगिना मोपी सर्वसाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते जो माम समे युक्तो तमोमतः। जो श्रद्धा सहकार में भगवान का एकाग्र चित्र में भोजना करेगा वही भगवान का अंतरंग भगवान का हार्ट जैसा बन जाएगा, हार्ट का तरफ, और एनी टाइम भगवान में युक्त रहेगा, जॉइंट एकदम एकाग्र चित्त में रहेगा, वही सबसे परफेक्ट योगी है। कौन बताने को जा रहा है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। श्लोक भी दे रहा है 6 चैप्टर ध्यान योग 47 नंबर श्लोका जो एनी टाइम नित्य युक्त मेरा ध्यान में मग्न रहता है वो योगी सर्वश्रेष्ठ परफेक्ट मार्ग में है। उससे आगे और कोई योगी नहीं है।
और एनी टाइम मेरा गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए इंद्रियों, जो इंद्रिय है उसको वश में कर लेता है। और मेटीरियल जगत में ऐसा कार्यकलाप में कभी भी फल मतलब प्रयास नहीं करता है, विरोधी रखता है। मतलब मेटीरियल जगत में जो सारी आकांक्षा है वो सब खत्म कर देता है, वो वही परफेक्ट योगी है। तो कौन योगी परफेक्ट है, इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी चल रहा है। देखिए, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान का एनी टाइम गुणगान करते सर्वोत्तम शास्त्र अध्ययन कर इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, मेटीरियल जो खड़ा बैड हैबिट, जो सारी चीज़ें वो सब खत्म हो रहा है। तो इसमें भक्ति मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है, वो वही योगी है सर्वश्रेष्ठ योगी में से। तो चल रहा था साधु सॉन्ग अजमेर का स्टोरी का ऊपर। आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। किसी को भी दो टॉपिक का बारे में मैं आज बताया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। टुडे टॉपिक था अजमेर का स्टोरी का ऊपर सबका फ्रेंड, हर का दोस्त और सत्संग। तो इसमें से हम लोग को जो दिखाई दिया, योगी जो होगा वो भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहेगा एवं ऑल टाइम, और भगवान का गुणगान करेगा, वही परफेक्ट योगी है। वो कृष्ण भगवान खुद बताया। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का, भगवान का गुणगान करने के लिए किधर भी रहो, कैसे भी रहो, हर वर्ल्ड का कोने कोने में रहो, मुश्किल नहीं है। फिर भी आप किधर भी रहने का साथ साथ यूट्यूब चैनल का ऊपर आप सुनेगा हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का होली नेम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भगवान का पवित्र नेम, होली नेम प्रचार प्रसार किया था हर इंडिया में। और उसका वाणी भी था, पृथ्वी में आछे जगत नगरा दिगाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। वही मोरो नाम प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके मतलब पहुँचाया। अभी देखिए वही नाम चल रहा है। इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग सब अच्छा तरफ से एके और से दोस्त बन के रह रहा हूँ। कभी भी हम लोगों से कोई माइंड को विचलित तो नहीं हो रहा है। एनी टाइम सोच रहे हो हम लोग सब कृष्णा का दास हो, दासों नो दास। तो ये जो सोचना है, छोटा हो बड़ा हो, पैसा रहे और नहीं रहे, जैसा टॉपिक चल रहा था उसमें कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग सब एकत्रित कृष्ण भगवान का कृपा और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया पे रहते हुए हरे कृष्ण महामंत्र गुणगान करने का और भगवान का सेवा में रहने का। इसमें हम लोगों को कठिनाई किसी का भी कभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। एनी टाइम सोचने का जो कठिनाई आ रहा है वो भगवान का कृपा है। भगवान हम लोग को सब कुछ देने के लिए तैयार है। कठिनाई एंड सुख, सुख ज़्यादा देगा तो हम लोगों को भगवान को भूल सकते हैं, इसलिए कठिनाई सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें दुख में हम लोग भगवान का गुणगान ज़्यादा अच्छा तरफ से कर सकूँगा। देखिए जिस टाइम दुख आएगा हम लोग बोलेगा जी हे कृष्ण भगवान मेरे को रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों बोलेगा? क्योंकि कृष्ण भगवान का संग है। और सुख आएगा तो भगवान का हम लोग भूलते जाएगा। सुख आ रहा है, हंसी इंजॉयमेंट हो रहा है तो भगवान को भूलो। इसलिए सुख दुख दोनों में भगवान का ख्याल रखना चाहिए। कृष्ण भगवान 2 चैप्टर में इसका बारे में भी डिस्कशन किया। सुख आएगा दुख आएगा, इसमें दोनों में परफेक्ट होना चाहिए। सुख में भी मेरा नाम गुणगान करना चाहिए, दुख में भी। दुख में ज़्यादा करेगा अच्छा है, सुख में भी करेगा अच्छा है, दोनों ही सेम ही होगा। तो इसलिए हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा हम लोग को एनी टाइम बताया जो हरे कृष्ण, जो होली नेम हर वर्ल्ड में
प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए जो भी मनुष्य सुनेगा ये चैनल का, वो हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए आपको जितना भी आए, थोड़ा सा आए, थोड़ा ही बताइए दूसरा मनुष्य को, और यही भगवान का गुणगान करने के लिए सोचने का। और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पाठ करेगा, सबसे अच्छा होगा। और आपका पास अगर किधर भी नज़दीक इसका सेंटर नहीं है बा नाम ऑटो सेंटर नहीं है, आप यूट्यूब में सर्च करेगा, बोलेगा जी इस्कॉन सेंटर ऐसा बा हरे कृष्ण आंदोलन मूवमेंट बोलेगा, आपका सामने वो आ जाएगा कहाँ पर मूल टेम्पल है और कहाँ पर नहीं है। ओके, हरे कृष्ण एनी टाइम हम लोग को गुणगान करने का। जिस टाइम मैं बारंबार बताने को गया, आज भी थोड़ा सा सिंगिंग करके बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का सिंगिंग करने का, और मंदिर में डांस करेगा तो अच्छा है, सिंगिंग करेगा भी चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का जितना